पुलिस डर के मारे भाग जाते। आज 5 साल योगी जी की सरकार चलने के बाद माफिया पुलिस से भागता है, माफिया पलायन करता। अखिलेश के गढ़ में गरजे योगी। लेकिन याद करिए, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी थी। यादव लैंड में किसकी फिल्म होगी हिट? अखिलेश जी के समय में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का शासन चला। एसपी के यादव वर्सेस बीजेपी के यदुवंशी। तीसरे चरण का चुनाव कई मायनों में अहम रहने वाला है। अगर हम ये कहें कि इस चरण के बाद पूरी चुनावी तस्वीर ही बदलने वाली है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार जो सियासी दिग्गज हैं वो चुनाव के रण में उतरे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त यादव लैंड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हो सकता है वे अपने खानदान के बारे में सोचते होंगे, हो सकता है वे अपने परिवार के बारे में सोचते होंगे, लेकिन भाइयों बहनों, मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है और मुझे तो 25 करोड़ जनता के हित के बारे में सोचना है। मोदी जी के 135 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है, तो मोदी जी पूरे भारत के बारे में सोचते हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के गढ़ में पहुंचे। अखिलेश यादव के गढ़ में उनको चुनौती दी है। मुख्यमंत्री ने हरिओम यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए अखिलेश यादव से तीखे सवाल पूछे हैं। परिवारवाद को लेकर हमला बोला और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आतंकियों के केस वापस लेने को लेकर भी तीखे हमले किए। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, पहले क्या काम किया उसने? पहला काम किया आतंकवादियों के मुकदमों को समाप्त करने का। भाइयों बहनों, ये आतंकवादी आएंगे क्या? ये हमारे हित चिंतक होंगे क्या? ये जो बमबाजी होती थी क्या उससे किसी का हित होता था क्या? गरीब का, किसान का, व्यापारी का, नौजवान का, महिलाओं का किसी का हित होता था? लेकिन एक साजिश के तहत यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने का षड्यंत्र होता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में व्यापारी किसानों पर बमबाजी नहीं होती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाते हुए मैनपुरी की चारों विधानसभा सीट भोगांव, करहल, मैनपुरी और किसनी पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मतदान करने की अपील की। सिरसागंज में हरिओम जी को तो आप भारी बहुमत से जिता रहे हैं। सभी अनुमान यही बताते हैं भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, कोई संदेह नहीं। लेकिन फिरोजाबाद की 5 सीटें हमें चाहिए। 5 सीटें आप जिता करके भेजेंगे 5 पर। क्या इस सच है? सभी लोग मिलकर के टुंडला, सिरसागंज, जसराना, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, ये सभी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही। भाइयों बहनों, करहल भी जीतना है। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है और ऐसे में फिरोजाबाद में रैली के दौरान उमड़ी भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि आखिर सच्चा यदुवंशी कौन है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सिरसागंज ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। सच्चा यदुवंशी कौन है, इसका एहसास हरिओम जी ने भी करा दिया है। करहल विधानसभा सीट पर सियासी संग्राम लगातार चरम पर है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ अपने चुनावी प्रचार प्रसार में कोई भी कमी और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, लगातार धूप भी बढ़ रही है और धूप की गर्मी से ज्यादा इस वक्त सियासी गर्मी करहल विधानसभा सीट पर बढ़ती नजर आ रही है। भाइयों बहनों, करहल भी जीतना है। तैयार हैं? एसपी सिंह बघेल को भी चुनाव जिताना है ना? सभी लोग सहमत हैं?
तीसरे चरण का चुनाव अखिलेश यादव के लिए इसलिए अहम माना जा रहा है कि जिन इलाकों में चुनाव होना है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में साइकिल की रफ्तार इस इलाके में काफ़ी धीमी पड़ गई थी, तो वहीं बीजेपी के सामने पुराने परिणाम को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।